जय जगन्नाथ। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज से रथ यात्रा की शुरुआत हो रही है और आपको 3 तस्वीरें भी हम आगे दिखाएंगे जहां उड़ीसा सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त, क्योंकि उड़ीसा जगन्नाथपुरी जिसको कहा जाता है, उड़ीसा में जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई दिखाई दे रही है। आपको ये भी बताएंगे दूसरी तस्वीर जो अहमदाबाद से आई है, जहां सीएम भूपेंद्र पटेल आरती करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि गृहमंत्री अमित शाह मंगला आरती करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली जगन्नाथपुरी की जो बहुत मान्यता रखती है, जहां भगवान जगन्नाथ अब नगर भ्रमण के लिए आज निकलेंगे और देखिए श्रद्धालुओं की भीड़, सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं ताकि भगवान के जो रथ हैं उनकी रस्सी खींच सके, यानी कि भगवान को नगर भ्रमण करवाने में उनकी भी एक छोटी सी हिस्सेदारी हो। सिर्फ इसी के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं और देखिए जहां जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ आपको श्रद्धालु ही नजर आएंगे। दूसरी तस्वीर आपको अहमदाबाद की दिखा रहे हैं, जहां भव्य रथ यात्रा निकाली गई। सीएम भूपेंद्र पटेल वहां पहुंचे और भगवान के रथ पर चढ़कर उन्होंने भगवान की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तीसरी तस्वीर आपके अमित शाह को दिखा रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कल भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की आरती की थी, मंगला आरती की थी। वही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से देश में जगह जगह पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर धूम देखने को मिल रही है। पहली तस्वीर उड़ीसा पुरी की, जहां पर जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर बहुत मान्यताएं हैं और जगत के नाथ आज नगर भ्रमण पर निकलेंगे, सबके द्वार पहुंचेंगे, सबको दर्शन देंगे। और मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ अब से 9 दिनों के लिए अपने मौसी के यहाँ ठहरेंगे, क्योंकि मौसी के यहाँ वो ठहरेंगे और उसके बाद 9 दिनों के बाद उनके मंदिर में वापसी होगी। वहीं आज से 148वीं जगन्नाथ रथ यात्रा का आगाज हो चुका है। गुजरात में भव्य रथ उत्सव का आयोजन किया गया। वहीं अहमदाबाद में गृहमंत्री अमित शाह ने मंगला आरती की तो सीएम भूपेंद्र पटेल ने भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की है। यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और वहीं सुरक्षा और साथ ही भीड़ प्रबंधन में AI का इस्तेमाल भी किया गया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गुजरात के अहमदाबाद की। देखिए सैकड़ों की संख्या में यहाँ भी श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। भगवान की आरती की है गृहमंत्री अमित शाह ने और प्रदेश की, देश की सुख समृद्धि की कामना की है। तो आज पूरे देश भर में जगन्नाथ रथ यात्रा की धूम देखने को मिल रही है। वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने मंगला आरती की तो सीएम भूपेंद्र पटेल आज रथ यात्रा में पहुंचे और भगवान की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, पूजा अर्चना की और भगवान से सुख समृद्धि की कामना की है। ये तस्वीरें गुजरात अहमदाबाद से। आज से जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हो गई है। इसको लेकर कोलकाता में भी पूजा की गई। वहीं ओडिशा में यात्रा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। अहमदाबाद में भी श्रद्धालु खुशी मनाते हुए नजर आए, क्योंकि आज भगवान सभी के द्वार पहुंच रहे हैं दर्शन देने के लिए। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कोलकाता की ये पहली तस्वीर, जहां इस्कॉन मंदिर से भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकली और देखिए किस तरीके से भगवान को रथ में अब बिठाया जाएगा और उसके बाद यात्रा निकलेगी। दूसरी तस्वीर आपको उड़ीसा की दिखा रहे हैं और तीसरी तस्वीर अहमदाबाद की, जहां पर आपको ओडिसी नृत्य की झलक आपको देखने को मिलेगी। अहमदाबाद की है ये तस्वीरें। तीसरी और बीच यानी कि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उड़ीसा की, लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचे हुए हैं और देखिए किस तरीके से भगवान के रथ को खींचने के लिए जो लंबी रस्सी लगी होती है उसे महज एक बार छूने के लिए जो भक्त हैं वहां पहुंचते हैं, क्योंकि भगवान की ये यात्रा काफी अहम और उड़ीसा के लिए बहुत महत्व रखती है। जगत के नाथ आज नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे, इसलिए खुशी देखिए। तीसरी तस्वीर आप अहमदाबाद की देख रहे हैं, जहां रथ यात्रा निकाली गई है और ओडिसी डांस, क्योंकि उड़ीसा से ही हमने देखा है कि भगवान जगन्नाथ वहां नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं
और यही एक झलक आपको ओडिसी डांस की यानी कि ओडिसी नृत्य की अहमदाबाद में भी देखने को मिली, जहां सांस्कृतिक झलक की सांस्कृतिक तैयारियां की गई हैं भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा को लेकर। और पहली तस्वीर आप कोलकाता की देख रहे हैं। तो हाल ही में कोलकाता में भी जगन्नाथपुरी की तर्ज पर मंदिर बनाया गया है और वहां जगन्नाथ भगवान की जो मूर्ति है, प्रतिमा है, उसको अब रथ में बिठाया जाएगा। उसके बाद नगर भ्रमण के लिए वो निकलेंगे। ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं उड़ीसा की पूरी की तस्वीरें हैं जहां भगवान जगन्नाथ अब नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे और देर शाम वो पहुंचेंगे अपने मौसी के घर, यानी कि वो अब से 9 दिनों तक वहीं रहेंगे और उसके बाद उल्टा रथ जिसे कहते हैं उस दिन वो अपने मंदिर में वापसी करेंगे। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इससे ही आप समझ सकते हैं कि कितना दिव्य भव्य ये जगन्नाथ रथ यात्रा है, जिसे श्रद्धालु भी बहुत ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाते हुए नजर आ रहे हैं। भगवान के रथ यात्रा में देखिए किस तरीके से भक्त झूमते हुए नजर आ रहे हैं। पहली तस्वीर में आपको पुजारी नजर आ रहे होंगे, दूसरी तस्वीर में श्रद्धालु बहुत झूमते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उड़ीसा की ये तस्वीर है जहां लाखों की संख्या में वहां श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां अहमदाबाद जगन्नाथ रथ यात्रा में हाथी एक बेकाबू हो गया। भारी भीड़ के बीच हाथी बेकाबू हुआ और जगन्नाथ रथ यात्रा के बीच हाथी ये बेकाबू हो गया। वन विभाग ने हाथी को काबू में किया, लेकिन किसी के हताहत होने की फिलहाल खबर नहीं है। हालात बिल्कुल नियंत्रण में है। तो आज सुबह से ही न्यूज इंडिया ने आप तक खबर पहुंचाई थी कि किस तरीके से देश के कोने कोने में जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जा रही है। अहमदाबाद से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई, जहां पर भारतीय सेना के शौर्य गाथा के साथ टैब्लो भी निकाला गया और रथ यात्रा में उसे शामिल किया गया। इसी बीच एक खबर आई जहां हाथी बेकाबू हो गया, लेकिन वन विभाग ने समय रहते उसे नियंत्रित कर लिया और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तो यही है वो हाथी है जो अनियंत्रित हो गया था। काफी भीड़ थी उस जगह पर, लेकिन तत्परता के साथ वन विभाग के कर्मियों ने उसे काबू किया और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तो अहमदाबाद जगन्नाथ रथ यात्रा बहुत ही धूमधाम से निकाली गई और साथ ही तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई किस तरीके से ओडिसी नृत्य की झलक वहां पर देखने को मिली। कई झांकियां भी निकाली गई, भारतीय सेना की शौर्य गाथा, साथ ही महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हुई झांकियां वहां पर देखने को मिली है। तो अहमदाबाद में जब भारी संख्या में श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को देखने, भगवान को नमस्कार प्रणाम करने के लिए पहुंचे, इस दौरान एक हाथी जो उस रथ यात्रा में शामिल था वो बेकाबू हो गया और भीड़ काफी होने की वजह से जल्द से जल्द वन विभाग की टीम हरकत में आई और हाथी को काबू किया। तो अहमदाबाद में जगन्नाथ रथ की यात्रा निकाली गई। आगाज आज से हो चुका है और अगले 9 दिनों तक ये चलने वाला है। इसी को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता ने इसका जायजा लिया है, आपको दिखाते हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा अहमदाबाद में प्रस्थान हो चुकी है। अलग-अलग टेबलों यहाँ पे मैं आपको दृश्य दिखाऊंगा कि अलग-अलग जो टेबलों हैं वो यहाँ पे आते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं अलग-अलग थीम के टेबलो जो है वो यहाँ पे बनाए गए हैं। देशभक्ति के रंग है वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि लाखों की तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पे शामिल हो रहे हैं और लगातार जो भक्तों की भीड़ है वो अहमदाबाद जगन्नाथ भगवान की इस रथ यात्रा में बढ़ती हुई नजर आ रही है। अलग अलग टेबलों से उसमें ऑपरेशन सिंदूर हो या देशभक्ति के रंग हो, भारत की शौर्य गाथा है वो यहाँ पे दिखाई गई। भारत की वीरता को जो है वो यहाँ पे दिखाया गया है।
और भारतीय सेना का जो पराक्रम है उसको उसकी एक झलक है वो यहाँ पे जो है वो दिखाई गई किया गया था। उसका जो टैब्लो है वो तैयार की गई है। कैमरामैन सरवानी के साथ न्यूज इंडिया के लिए अहमदाबाद से। तो देखिए, जय जगन्नाथ भव्य उत्सव का आगाज अब हो चुका है। आज से 148वीं जगन्नाथ रथ यात्रा का आगाज हुआ है। गुजरात में भव्य रथ उत्सव का आयोजन भी किया गया, उसी की तस्वीर हमने आपको अभी दिखाई। अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने और सीएम भूपेंद्र पटेल ने मंगल आरती की है। पावन मौके पर लाखों श्रद्धालु पुरी भी आते हैं। हमने पुरी की तस्वीरें भी आपको दिखाई, किस तरीके से सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचे हुए हैं। और क्यों पहुंचे हुए हैं? क्योंकि भगवान जगन्नाथ नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। इस दौरान जिस रथ पे वो सवार होते हैं, रथों को खींचने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए वहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। माना यह भी जाता है कि यात्रा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा रथों पर सवार होकर भ्रमण के लिए निकलते हैं। हिंदू धर्म में जगन्नाथ रथ यात्रा का खास धार्मिक महत्व है। हर साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीय तिथि के दिन भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। सुरक्षा के साथ साथ भीड़ प्रबंधन पर एआई की तरफ यानी कि एआई का इस्तेमाल करके नजर भी रखा जा रहा है। तो तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। सुरक्षा को देखकर भी तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, क्योंकि पुरी में सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पर उमड़ते हैं। और ये तस्वीरें आपको पुरी की दिखा रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से सैकड़ों की संख्या में लोग वहां मौजूद हैं। जगह जगह पर आपको श्रद्धालु नृत्य करते हुए नजर आएंगे, झूमते नजर आएंगे। भक्ति के रंग में आज पूरी यानी कि उड़ीसा का जगन्नाथ पुरी सराबोर नजर आ रहा है।